हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था बैक्टीरिया एंड एल्गे। ठीक है, आज वाली लेक्चर में अपन को स्टार्ट करना है फंगस एंड प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं फंगस। फंगस एक तरीके से जैसे कि मैंने आपको एल्गे में भी बताया था कि जो फंगस होती है वो एल्गे और फंगस दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं एक साथ। ठीक है, लाइकन बन के। तो जो फंगस है उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। लैक्स क्लोरोफिल ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, मेन जो क्लोरोफिल है वो नहीं है। ठीक है, फंगस जो होती हैं वो यूनिसेल्युलर भी हो सकती हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकती हैं। ठीक है, यूनिसेल्युलर भी हो सकती है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकती हैं। फंगस जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं क्योंकि क्लोरोफिल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं एक तरीके से, क्योंकि क्लोरोफिल की हमने यहाँ पे बात करी है। तो ये क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, नॉन ग्रीन प्लांट्स है, यानी कि अब नॉन ग्रीन है तो क्लोरोफिल तो होगा ही नहीं, क्लोरोफिल नहीं है तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ऑटोट्रॉफिक हीट्रोट्रॉफिक्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ नहीं हो सकते क्योंकि अपना खाना नहीं बनाते हैं। दे कैन बी यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं फंगस के। Number 1 is yeast. Number 2 is molds. And number 3 is number 2 is mildews. Number 3 is molds. And number 4 is mushroom. ठीक है, तो ये हैं 3 टाइप के फंगस। इनमें से जो यीस्ट है दैट इज यूनिसेल्युलर। ठीक है, यूनिसेल्युलर है और किसी भी शेप की प्रेजेंट हो सकती है, किसी भी शेप की हो सकती है, जैसे कि ओवल हो सकती है, can be oval, cylindrical, spherical, elliptical। ठीक है, कोई सा भी शेप इसका हो सकता है। मिल्ड्यूज जो होती हैं वो भी यूनिसेल्युलर के अंदर आएंगी। ठीक है, मेल्ड्यूज भी यूनिसेल्युलर के तरह होती हैं और ये एज अ पैरासाइट दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी देखने को मिलती है, एज अ पैरासाइट रहती हैं ये। जैसे कि पोटैटो,
रोज एक्सेट्रा। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर है और दूसरे प्लांट्स के ऊपर एज अ पैरासाइट रहती है और वहीं से ही अपना न्यूट्रिशन गेन करती है। ठीक है, उसके बाद है मोल्ड्स एंड मशरूम। मोल्ड्स जो होते हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं। ठीक है, मल्टी सेल्युलर होते हैं और जो मोल्ड्स होते हैं उनके इस तरीके से कुछ अटैचमेंट होता है। इस तरीके से ये जिस चीज़ से ये अटैच्ड होते हैं, सपोज दिस इज अ ब्रेड। ठीक है, अगर ब्रेड पे मोल्ड्स लगते हैं तो ब्रेड पे मोल्ड्स लगते हैं तो ये ब्रेड है, तो ये ब्रेड इज सबस्ट्रेटम। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ने के लिए कुछ एक्सटेंशंस रिलीज करती है जिसको बोलते हैं हाइफे। ठीक है, तो ये क्या करती है, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस बनाती है। टू अटैच टू सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए इस तरीके से कुछ नेटवर्क बनाती है जिसको कहते हैं हाइफे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर मशरूम। मशरूम इज ऑल्सो ऑफ मल्टी सेल्यूलर। और ये कहाँ पे ग्रो करती है, मोस्टली मशरूम ग्रो करती है कोई भी जो आपने अगर देखा होगा कि जो ग्रासी एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पर ग्रो करती है। ठीक है, और कहाँ पे, जैसे कि जो वुड है, अगर जो लकड़ी है अगर वो कहीं बारिश में रखी रह जाए बाहर तो उसके ऊपर ये ग्रो कर जाती है। ठीक है, मशरूम्स जो होते हैं बहुत पॉइजनस होते हैं, इसलिए कभी भी कहीं के भी मशरूम्स को टच नहीं करना चाहिए। बहुत कम ऐसे मशरूम है जिनको खाया जाता है। ठीक है, तो एक मशरूम है जिसको हम खा सकते हैं, दैट इज एगैरिकस। मल्टी सेल्यूलर है और ग्रो करता है डैम्प एरियाज में। ठीक है, ओनली एडिबल मशरूम इज ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एडिबल मशरूम एगैरिकस। ठीक है, तो ये हो गए कुछ टाइप्स ऑफ फंगस। फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकती हैं, ऑटोट्रॉफ्स होती हैं, पैरासाइट भी हो सकती हैं, सेप्रोट्रॉफिक भी हो सकती हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर फंगस का क्या है कि फंगस, हाँ, एक स्टडी ऑफ फंगस, स्टडी जो है फंगस की, उसको कहते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंगस है यहाँ पर यीस्ट, मिल्ड्यूज, मोल्ड्स एंड मशरूम। यीस्ट एंड मिल्ड्यूज आर यूनिसेल्युलर, मोल्ड्स और मशरूम जो हैं वो मल्टी सेल्युलर हैं। ठीक है, यीस्ट जो है वो किसी भी शेप का हो सकता है और जो मिल्ड्यूज हैं वो पैरासाइट की तरह दूसरे प्लांट्स पे रहते हैं। मोल्ड्स जो हैं वो नेटवर्क की तरह एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं हाइफे, ताकि वो सबस्ट्रेटम पे अटैच हो सके। और मशरूम है जो कि मल्टी सेल्यूलर है लेकिन पॉइजनस होता है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ ही ऐसे मशरूम्स की ब्रांचेस हैं या कुछ ऐसे मशरूम के टाइप्स हैं, मोर एक्यूरेटली कहा जाए कुछ मशरूम्स के टाइप्स हैं जिनको हम खा सकते हैं। सारे मशरूम्स जो हैं वो एडिबल नहीं है, उनके अंदर क्या होता है, पॉइजन होता है। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ फंगस। ठीक है, अब बात करते हैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की एंड रिप्रोडक्शन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्लोरोफिल होता नहीं है तो हेटेरोट्रॉफिक, अभी हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था
पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इनका कैन बी asexual and sexual also. ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट होता है फंगस। अब स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स को सबसे पहले एनिमल कंसिडर किया है। एनिमल जैसे लगते हैं पर ट्रू एनिमल्स नहीं है। ठीक है, ये जो होते हैं प्रोटोजोअन्स की डिस्कवरी करी है एवी ल्यूवेन हुक ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोटोजोअन्स हैं, जैसा कि मैंने बताया, बिल्कुल एनिमल जैसे लगते हैं। अभी तक हमने जितने पढ़े हैं उनको हमने किस में रखा था? प्लांट के अंदर रखा था। एक और चीज़, जो फंगस है उसकी जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है काइटिन की। ठीक है, फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये है ट्रू एनिमल्स नहीं होते हैं। सबसे पहले इनको डिस्कवर किया है एवी ल्यूवेन हुक ने, और इनके अंदर जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनकी स्टडी को उसको कहते हैं प्रोटोजूलॉजी। ठीक है, प्रोटोजूलॉजी। तो प्रोटोजोअन्स क्या करते हैं एक्चुअली? ये जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो इस तरीके से, इनके अंदर सपोज अमीबा है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। इनके अंदर आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म जो है वो किससे पूरा सराउंडेड है? एक लिविंग मेम्ब्रेन से। ठीक है, एक लिविंग मेम्ब्रेन से इनका साइटोप्लाज्म सराउंडेड रहता है अच्छे तरीके से, बिल्कुल, जिसको कह सकते हैं या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बिल्कुल फ्री लिविंग होते हैं और सब जगह मिलते हैं, मतलब वाटर में जनरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआस देखेंगे। टाइप्स या एग्जाम्पल्स, मोर अप्रोप्रिएटली एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ।
नंबर 1 अमीबा, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। अमीबा क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है, फ्री लिविंग होता है। वाटर में बिल्कुल फ्रीली मिलता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कुछ नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होती है, यूनिसेल्युलर है, फ्री लिविंग है, और एक कंप्लीट पूरा सेल है जिसके अंदर हर एक चीज़ होती है, न्यूक्लियस भी है, ठीक है, लेकिन इसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। ठीक है, इरेगुलर शेप का होता है, और ये अपने खाने को कैसे एनगल्फ करता है, अपने खाने को एनगल्फ करने के लिए ये कुछ इस तरीके से फॉल्स एक्सटेंशन निकालता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये इसी तरीके से ये कुछ फूड को एनगल्फ करने के लिए कुछ फॉल्स एक्सटेंशन निकालता है, जिनको कहते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। सूडोपोडिया फॉर्मेशन करता है, जिसको सूडो मीन्स फॉल्स, ठीक है, सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स लेग्स, तो फॉल्स लेग फॉर्म करके अपना खाने को एनगल्फ करता है, ठीक है। तो हिट्रोट्रॉफिक हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि अपना खाना बाहर से ले रहा है, अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड एग्जाम्पल्स हैं प्रोटोजोआ का है वो है यूग्लिना, अब ये जो यूग्लिना होते हैं ये भी यूनिसेल्युलर होते हैं, लेकिन फ्लैजिलेट होते हैं। फ्लैजिलेट इन द सेंस, सपोज दिस इज एन यूग्लिना और इसमें ये फ्लैजिला होता है, ठीक है, तो फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं फ्लैजिलेट यूग्लिना। तो यूग्लिना के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूग्लिना के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल इनके अंदर प्रेजेंट होता है, सो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यूग्लिना का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब कि अगर लाइट मिल रही है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, नहीं मिल रही है तो ये बाहर से भी अपना फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये कर रहे हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये है यूग्लिना। यूग्लिना, ठीक है, ये जो यूग्लिना होता है, रिवाइज कर लेते हैं यूग्लिना के बारे में। यूनिसेल्युलर फ्लैजुलेट होते हैं, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, बिल्कुल इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एंड क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं वैसे तो, कि अगर लाइट मिल रही है तो दे कैन बिकम एन ऑटोट्रॉफ, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो है ही सही। ठीक है,
क्लोरोप्लास्ट होता है तो अपना खाना खुद बना सकते हैं, मतलब कि लाइट आएगी तो ही ये क्लोरोप्लास्ट लाइट ट्रैप करके और ये अपना खाना खुद बनाएंगे, और अगर नहीं आ रही है तो ये सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑफ पैरामीशियम। अब ये जो पैरामीशियम होता है ये होता है स्लिपर लाइक। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे स्लीपर होती है, इसकी बॉडी सरफेस पे ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सीलिया हैं जिनसे ये मूव करते हैं। पैरामीशियम है, सिंगल सेल होते हैं, ये भी यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेल्युलर हैं और अपना खाना जो है ये खुद नहीं बना सकते हैं। दीज आर ऑटो नॉट ऑटोट्रॉफ्स, दे डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड। ठीक है, तो ये क्या करते हैं पैरामीशियम जो है वो स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं और बिल्कुल वाटर के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, एक्वाटिक ही एनिमल्स होते हैं। और सीलिया होते हैं जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है, एंड यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, अब इनका जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन कंप्लीट, इनका जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं उनका न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी होगा एंड हेट्रोट्रॉफिक भी होगा। हेट्रोट्रॉफिक में क्या क्या आएगा, पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफिक। ठीक है, इनका रिप्रोडक्शन का इनका जो है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है इधर बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के अंदर अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो दैट इज बाइनरी फिजन, और अगर 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो दैट इज अ मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली इधर बाय बाइनरी फिजन और बाय मल्टीपल फिजन। ठीक है, और सेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रोटोजोअन्स होते हैं इनको वैसे तो इमॉर्टल कहा जाता है क्योंकि ये कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। ठीक है, एक अगर अमीबा है तो वो जब उसकी लास्ट स्टेज होगी तो वो डिवाइड करके 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 के 4, 4 के 8 आगे बढ़ते चले जाएंगे, कभी किसी भी अमीबा की नेचुरल डेथ नहीं होगी। ठीक है, तो ये इमॉर्टल कहलाते हैं इस चक्कर में। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोटोजोअन्स हैं वो सारे ही हमारे यूज़फुल नहीं होते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए। तो हम यहाँ पर थोड़े बहुत हार्मफुल प्रोटोजोअन्स भी देख लेते हैं।
एंट अमीबा, ठीक है। ये जो एंट अमीबा है, ये अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो फिर वहाँ पर कुछ डिजीज़ कॉज करेगा, और वो डिजीज़ के अंदर सिम्टम्स क्या आएंगे, ब्लीडिंग एंड डायरिया होगा, ठीक है। तो सिम्टम्स, डिजीज़ सबसे पहले तो ये कॉज करते हैं अमीबिक डायसेंट्री, ठीक है। अमीबिक डायसेंट्री डिजीज़ कॉज करते हैं, और इस डिजीज़ के अंदर पर्सन जो है वो बिल्कुल सीवियर डायरिया से सफ़र करता है, और साथ में ब्लीडिंग भी वहाँ पर होती है। उसके बाद है सेकेंड, ट्राइपेनोसोमा, ठीक है। तो ट्राइपेनोसोमा से जो डिजीज़ होती है दैट इज़ अ स्लीपिंग सिकनेस। और ये होती किससे है, सेसे फ्लाई से, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस के अंदर क्या होता है कि पर्सन को कभी भी किसी भी वक्त दिन में नींद आ सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो भी वहाँ पे भी एकदम से उसको नींद आ सकती है, चलते फिरते कभी भी एकदम से नींद आती है, ठीक है। और वो इतनी अनकंट्रोलेबल होती है कि इंसान जो है वो एक तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस डिजीज़ का नाम है स्लीपिंग सिकनेस, जो कि किस फ्लाई से होती है, एक सिसी फ्लाई से, और मोस्टली ये कॉमन किधर पे है, अफ्रीका में। थर्ड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्लाज्मोडियम। अब ये जो प्लाज्मोडियम है, इसकी वजह से जो डिजीज़ हमें होती है दैट इज़ मलेरिया, ठीक है। और ये किसके काटने से होती है, मॉस्किटो, ठीक है। बिल्कुल मॉस्किटो के काटने से मलेरिया है जो वो बॉडी के अंदर, मलेरिया पैरासाइट बॉडी के अंदर आ जाता है, और फिर हमें मलेरिया कॉज कर सकता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई फीवर और इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है आज प्रोटोजोन्स के बारे में और फंगस के बारे में। फंगस जो थे उनके जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई होती है। फंगस जो है कैन बी मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं और यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं। 4 टाइप पढ़े हमने फंगस के, मिल्ड्यूज, मोल्ड्स और मशरूम्स एंड यीस्ट, जिसमें से 2 हैं मल्टी सेल्यूलर एंड 2 हैं यूनिसेल्यूलर, ठीक है। फंगस जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते बिकॉज दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। तो अपना खाना नहीं बना सकते तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मोस्टली रहते हैं किसके साथ, एल्गे के साथ, और क्या बनाते हैं, लाइकेंस बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और कुछ जो फंगस हैं वो एज अ पैरासाइट भी रहते हैं, ठीक है। और इनका जो रिप्रोडक्शन मोड है दैट कैन बी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा प्रोटोजोअन्स। अब प्रोटोजोअन्स जो हैं अभी तक हमने जितने भी पढ़े उनको हम एनिमल प्लांट्स में कह रहे थे, जैसे कि एल्गे भी प्लांट था, फंगस भी प्लांट था, बैक्टीरिया इज एनिमल दो, ठीक है। प्रोटोजोआ भी एनिमल्स हैं, लेकिन जो प्रोटोजोअन्स हैं उनको सबसे पहले एनिमल कंसिडर किया गया था। तो एनिमल्स जैसे लगते तो हैं लेकिन ट्रू एनिमल्स नहीं है, क्योंकि एनिमल्स के तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो ट्रू एनिमल्स नहीं है। इसकी सबसे पहले डिस्कवरी करी थी एवी ल्यूवेन हुक ने ही करी थी, ठीक है। स्टडी ऑफ जो प्रोटोजोआ है उनको कहते हैं प्रोटोजोलॉजी, ठीक है। और जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, प्रोटोजोअन्स के अंदर हमने यहाँ पर पढ़े हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स, जैसे कि अमीबा पढ़ा हमने, यूग्लिना पढ़ा हमने, एंड हमने पढ़ा है पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम। उसके बाद हमने यहाँ पर इनका न्यूट्रिशन पढ़ा। न्यूट्रिशन इनका हमेशा ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है एंड हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। हेटरोट्रॉफिक में सेप्रोट्रॉफिक भी हो सकता है एंड पैरासाइटिक भी हो सकता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका बाइनरी फिजन से होता है, मल्टीपल फिजन भी हो सकता है, ठीक है। और हमने यहाँ पर कुछ हार्मफुल प्रोटोजोअन्स भी पढ़े हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला हमने पढ़ा है इधर एंटामीबा। इसकी वजह से अमीबिक डायसेंट्री होती है, बहुत सीवियर डिजीज़ होती है, पेशेंट को इसके अंदर डायरिया और ब्लीडिंग के सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद हमने दूसरा यहाँ पर पढ़ा है
ट्राइपेनोसोमा, ट्राइपेनोसोमा से कौन सी डिजीज़ होती है, स्लीपिंग सिकनेस होती है। और स्लीपिंग सिकनेस होती है किसकी, एक फ्लाई है सिसी फ्लाई, उसके काटने से ये जो पैरासाइट है, ये जो प्रोटोजोआ है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फ्लो करता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है यहाँ पे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो मच्छर के काटने से होता है और इसकी वजह से पर्सन के अंदर मलेरिया हो सकता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट फंगस एंड प्रोटोजोअन्स। बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।